हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज के जो सीरीज होने वाले हैं सीटेट के दृष्टि से बेहतरीन बेहतरीन टॉप होने वाला है, यानी टॉप 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सीटेट कैसे प्रश्न पूछता है ये भी तरीका आपको जानने को, नया तरीका जानने को मिलेगा। तो इस सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहता है एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए, यानी एक शिक्षक का सबसे बेस्ट जो है क्वालिटी जो है गुण हमारा क्या होना चाहिए। पहला कहता है अध्यापक के प्रति हमारा है हमारा क्या होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। साथ ही अध्यापक के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, उच्च चरित्र होना चाहिए, या हमारा उसके प्रति क्या उच्च विचार होना चाहिए, या उसके प्रति हमारा क्या होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की भावना होना चाहिए। तो एक शिक्षक के नज़र में दृष्टि से आप सबसे बेहतर जो है ये ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। यानी क्या होगा, शिक्षक जो होती है ना, यानी उनके ऊपर जो है ये पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं। तो ये पूर्ण समर्पण की भावना एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होना चाहिए। यानी बच्चों जैसा चाहते हैं वह उनके अनुसार पढ़ाना लिखाना, उनके साथ बच्चे अगर खेलने का अभी उनके पास रुचि नहीं है तो बाद में या फिर उसे गार्डन में ले जाकर क्या बच्चों को शिक्षा देना। यानी क्या होता है, एक कहते हैं ना शिक्षक जो होते हैं ना, मतलब माता पिता के बाद अगर कोई स्थान लेता है तो वह शिक्षक होते हैं। तो एक शिक्षक को एक माता पिता का क्या किया गया है, वरदान रूप में माना गया है कि जैसे माँ पापा करते हैं वैसे एक शिक्षक भी करते हैं। तो श्रेष्ठतम गुण कौन होगा, माँ पापा के बाद यानी मम्मी पापा के बाद कौन होंगे, आपका अध्यापक। तो इसका क्या होना चाहिए, पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें कहता है, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, कौन ऐसा साल नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया है। कहता है छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर, पहले किस चीज़ की बात कर रही है, नियम बताकर, उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है छात्रों को सबसे पहले क्या बताया जाता है, किसी चीज़ का रूल बताया जाता है, सामान्य नियम बताया जाता है, ठीक ना, फॉर्मूला बताया जाता है। उसके बाद क्या, उस नियम को उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। क्या इसे निगमन विधि कहते हैं, क्या संश्लेषण से विश्लेषण विधि कहते हैं, या अनुभव से तर्क विधि कहते हैं, या आगमन विधि कहते हैं। तो साथियों इसमें क्या कहता है, देखिए क्या होता है, सामान्य नियम से जब हमारा उदाहरण की ओर होता है तो हमारा यह क्या कहलाता है, हमारा यह निगमन विधि कहलाता है। यानी पहले क्या, पहले फॉर्मूला फिर उसका उदाहरण, ठीक ना। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, बाद में यानी सबसे पहले आसान, ठीक ना, क्या किया जाता है, सबसे पहले उसे उदाहरण देकर फिर क्या उसको रूल अपनाते हैं। यह आपका किसमें होता है, यह आपका आगमन विधि में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, पहले नियम बताता है और बाद में उसको उदाहरण देकर, तो सबसे पहले क्या होगा, यह निगमन विधि कहलाता है। यह जो है ना, यह निगमन विधि कहलाता है, यह बड़े बच्चों के लिए होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी जगह आपका ऐसा रहता, छात्रों को पहले क्या है, पहले उदाहरण बताकर फिर बाद में उसे नियम बताकर, अगर पहले रहता उदाहरण, देखिए क्या आता है सीटेट में, जैसे ये प्रश्न आए हुए हैं ऑनलाइन में, क्या करते हैं अगली बार जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन कभी भी होगा तो क्या करते हैं ये लोग पेपर में, यानी उस चीज़ को जैसे यहाँ सामान्य नियम दिया हुआ है तो वहाँ दे देंगे आपको क्या, उदाहरण देकर बाद में नियम देकर। तो उसी तरह चेंज कर लेते हैं। तो अगर पहले नियम रहे तो क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। अगर पहले उदाहरण रहे बाद में अगर हो तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा आगमन विधि होगा। तो इसका उत्तर जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आगमन और निगमन विधि से आपको 2 से 3 नंबर, आपको कम से कम 2 नंबर तो परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलता है। ठीक ना, तो उसको अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। यानी भाषा जो हम सीखते हैं तो उसका इफेक्टिव उपाय क्या है। पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, या अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। तो कह रहा है सबसे प्रभावी उपाय क्या है। ठीक ना, इफेक्टिव हमारा ये उपाय क्या पूछा जा रहा है। क्या पाठ्य पुस्तक पढ़ने से इफेक्टिव होता है,
नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना। तो सबसे बेस्ट जो हमारा ये हो जाएगा क्या, वार्तालाप करना, जिससे आपको पता भी होगा। कहते हैं क्या कहते हैं, चलो चारों मिलके क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये ग्रुप डिस्कशन आपको एक हो गया, 2 3 4 5। अच्छा, ABCD, एक राम है, मोहन है, सीता है, सोहन है, उसके बाद क्या है आपको, मनीषा है। तो क्या होगा, इस तरह से 4-5 मिलके क्या किए, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। तो अच्छा, ये कभी मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछे, कभी ये पूछे तो क्या होगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक और मतलब बार बार अगर इस चीज़ को देखते हैं तो वो नहीं भूलेंगे। कहने का मतलब है एक वार्तालाप करके अगर किसी चीज़ को सीखते हैं, जानते हैं, तो हमारा यह सीखने का सबसे प्रभावी उपाय होता है। इसीलिए ना कहते हैं GD ज्वाइन करो, मतलब ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई करते हैं, ठीक ना दोस्त। जब क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने दोस्तों से पूछते होंगे, अच्छा ये सवाल तुम कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया। तो ये 4-5 जो है, तो उसी को क्या कहते हैं, वार्तालाप करना, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी ऑप्शन नंबर D जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे।